एक्सरसाइज 1.1 में जो आप लोग को बताए थे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर हम लोग जानेंगे मोसो, लेकिन यूक्लिड नहीं जानेंगे, विभाजन क्रियाविधि जानेंगे। आपका पहला सवाल था 135 और 225। विभाजन क्रियाविधि के द्वारा 135 भागा 225, इसको 1 से लगाएंगे 135 होगा, और इसमें जब घटाएंगे तो 90 होगा। 90 लिख के 135 से फिर 90 में 135 से भागा देंगे तो 45 आएगा। 45 से 90 में भागा देंगे तो आपका 0 शेषफल आएगा। तब तक कटाते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। उसके बाद ये जो 135 है इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। बीच वाले को भाज्य बोलते हैं, इधर वाले को भागफल बोलते हैं और नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। विभाजन क्रिया विधि तब तक करते रहना, यानी विभाजन तब तक करते रहना जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, शून्य नहीं आ जाए। और ये सवाल को पुनः उतार देना है। मोसो बराबर इसके 0 से जस्ट ऊपर जो आएगा 45, यानी 45 मोसो हो गया। अब दूसरा सवाल में जानेंगे 196 और 38220। इसका यही विधि, ये विधि आपका विभाजन क्रिया विधि हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंडन बनाएंगे। गुणनखंडन मतलब 2-3 क्लास में, आप 4 क्लास में 5 क्लास में पढ़े होंगे कि गुणनखंडन पहाड़ा से लगा लगा के बनाया जाता है। तो 196 को 2 से लगाए 98 हुआ, 2 से लगाए 49 हुआ, 7 से लगाए 7 हुआ। इसको लिख दिए। ये जितना आपका 2 2 2 4 2 2 7 7 आया, इसको लिख दिए। ये 2 बार है तो 2 स्क्वायर कर दिए, ये भी 2 बार है तो 7 का 2 बार स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर 196 को लिख दिए यहाँ पर। अब इस 38 22 0 को लगाए। 2 से लगाएंगे इतना आएगा, 2 से लगाएंगे इतना आएगा, 3 से लगाएंगे इतना आएगा, 5 से लगाएंगे इतना आएगा, 7 से लगाएंगे इतना आएगा, 7 से लगाएंगे इतना आएगा। और इस डिजिट को लिखने के बाद ये सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक उतार दिए। उतारने के बाद क्या है कि इस दोनों में मिलता क्या है? 2 मिला 2 लिख दिए, 2 मिला 2 लिख दिए, 7 मिला 7 लिख दिए, 7 मिला 7 लिख दिए। जो नहीं मिला उसको छोड़ दिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दिए, उसे कोई लेना देना मुझे नहीं है। उसके बाद ये 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब इस सवाल को लिखेंगे 196 और 38220 का मोसो। इस दोनों चारों को यानी 2 2 7 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे सभी को, तो 196 आएगा। आंसर आपका रेडी हो चुका है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगली सवाल, तीसरा सवाल है 8 8 6 7 और 255 का मोसो। अब इसी तरह इस विधि से आप निकाल लीजिएगा, इस विधि से आप निकाल लीजिएगा। नहीं आए तो इस विधि को मैं अगले क्लास में, कल की क्लास में बता दूंगा, और इसके आगे के सवाल को आप रेडी रखिए। मैं अगला सवाल कल बताऊंगा।